अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ दानिश और मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूं। आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि गर्मियों की शिद्दत में हम उसका मुकाबला कैसे करें और कैसे अपनी बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन रखें। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, इंसान के लिए चैलेंजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जिस्म में ज़्यादा पसीना आना और कई तरह की दूसरी प्रॉब्लम आप फेस करना शुरू कर देते हैं। तो आज बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी बॉडी में वो चेंजेस ला सकते हैं अपनी डाइट में और दूसरे लाइफस्टाइल में, ताकि आप गर्मी के महीने को ज़्यादा अच्छे से गुजार सकें। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सब जैसे जानते हैं, एक दिन में इंसान को 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। ये वो रिक्वायरमेंट है जो सर्दियों में भी इंसान को मीट करनी चाहिए, लेकिन गर्मियों में इसकी अहमियत बढ़ जाती है। और जो कि हम पानी को वेपराइजेशन के ज़रिए भी वेस्ट कर रहे होते हैं और स्वेटिंग के साथ भी पानी जा रहा होता है, तो ना सिर्फ पानी बल्कि नमकियात भी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। तो हमने सिर्फ पानी को ही रिफ़िल नहीं करना, साथ में नमकियात को भी रिफ़िल करना है, जिसके लिए आप नमक वाले मशरूब या लीमू या इस तरह के दूसरे मशरूब जो नेचुरल हों, नेचर के ज़्यादा करीब हों, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आप ठंडे माहौल में ज़्यादा वक्त गुजारें। जो पीक टाइम होता है गर्मी का, उसमें बाहर निकलने से गुरेज करें, इनडोर्स में रहें। अगर आपको कोई काम है उसको पोस्टपोन कर लें या डिले कर लें, दोपहर की बजाय शाम के वक्त में उसको सर अंजाम दें। तो इस चीज़ से आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं और बहुत सी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अपनी ड्रेसिंग जो है वो लूज़ रखें। अपना कॉटन के ड्रेस पहने जो ज़रा हवादार हो, लूज़ हो, जिनमें आपको गर्मी ना लगे। ज़्यादा अगर आप पॉलिएस्टर या दूसरे ड्रेस पहनते हैं तो उसमें बॉडी इवेपोरेट नहीं कर पाती, ब्रीथ नहीं कर पाती, तो उससे आपका बॉडी का टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाता है। इसके साथ साथ बड़ी अहम चीज़ एक और कि आप अपनी डाइट को भी ऐसा रखें जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो। मौसम की सब्जियां, मौसम के फल, ताज़ा सब्जियां और फल, लेकिन ऐसे जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल तरबूज, खीरा, ऐसी चीज़ें जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और जो आपके वाटर लेवल को रिप्लेनिश करती हैं, उनका इस्तेमाल करें। और ऐसी चीज़ों को ना इस्तेमाल करें जो आपके वाटर लेवल को मज़ीद डाउन करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्राइड आइटम्स या सैचुरेटेड फैट्स हैं या टिन वाली आइटम्स, इनसे गुरेज करें। डिहाइड्रेशन आपके जिस्म में फटीग का बायस बनता है और इसको मैनेज करने के लिए जहाँ प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है, अच्छी खुराक लेना ज़रूरी है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप मल्टीविटामिन्स भी यूज़ कर सकते हैं और अपने नींद के साइकिल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें कि आप 8 से 10 घंटे लाजमी सोएं और रात के वक्त में सोने की कोशिश करें, क्योंकि दिन की जो नींद है वो रात का मुतबादिल कभी भी नहीं हो पाती। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स में मेडिटेशन, योगा और स्लो ब्रीदिंग, इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको फौरी तौर पर आराम या सुकून मुहैया कर सकती हैं। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें और लोगों के साथ मिलना जुलना भी ज़्यादा रखें, लेकिन शाम के वक्त। चाय और कॉफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर बॉडी में डिहाइड्रेशन का बायस बनती हैं। तो उम्मीद है कि इन सारी बातों पे अमल करके आप गर्मियों का जो सीज़न है वो अच्छा गुजारेंगे। कोई भी अगर आपको इस बारे में सवाल पूछना है, कोई भी आपको एम्बिग्विटी है, तो मुझे आप रब्ता कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू। अगर आपने किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछना है, कोई एम्बिग्विटी है या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो इस चैनल आपका मालिज के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।